अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। परसों मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर ठोकर न्याज बेग जलसे में इमरान खान पर तंज किया है कि नवाज शरीफ फॉरेन फंडेड सियासतदान नहीं है। इस वीडियो में हम मरियम नवाज शरीफ साहबा को बताते हैं कि नवाज शरीफ फॉरेन फंडेड नहीं है बल्कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। आइए हम आपको शिकवार गिनवाते हैं कि नवाज शरीफ ने कब कब और किस किस वक्त पाकिस्तान में एक बिकाऊ सियासतदान का किरदार अदा किया। सबसे पहले खालिद ख्वाजा की बेवा शमामा खालिद अपनी एक किताब में लिखती हैं कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए। शमामा खालिद अपनी किताब में इंकशाफ करती हैं कि नवाज शरीफ को ये पैसे खालिद ख्वाजा, मेरे शोर खालिद ख्वाजा ने पहुंचाए थे। दूसरा, यही बात बेनज़ीर भुट्टो अक्सर कहा करती थी कि 1999 में मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जितना भी खर्चा किया गया है वो नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर ये पैसे बांटे। उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ के ये पैसे लाने की तीसरी गवाही अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर आबदा हुसैन साहिबा अपने एक इंटरव्यू में कर चुकी हैं कि नवाज शरीफ ने पैसे लिए थे, और हत्ता कि वो ये भी कहती हैं कि नवाज शरीफ पर जब एतमाद नहीं किया जाता था तो हम पाकिस्तान में जो अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से मैं ज़्यादातर रिपोर्ट जो है वो सदर ग़ुलाम इसाक खान को किया करती थी, क्योंकि नवाज शरीफ का जो चाल चलन था वो मशकूक था। उसामा बिन लादेन से पैसे लेने की चौथी गवाही उस वक्त के मुस्लिम लीग के टॉप के लीडर शेख रशीद अहमद खान अल्फिया टेलीविजन की स्क्रीन पर आकर दे चुके हैं कि मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। अब ये उसामा बिन लादेन से पैसे लेने की 4 गवाहियां आ चुकी हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान में एक खालिद ख्वाजा की बीवी ने कहा, उसने अपनी किताब में लिखा कि नवाज शरीफ ने पैसे लिए। दूसरा, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर आबदा हुसैन ने इसकी गवाही दी। तीसरा, बेनज़ीर भुट्टो बार बार ये इल्ज़ामात लगाती रही और इसकी कभी कोई तहकीकात नहीं हुई। चौथा, शेख रशीद अहमद खान ये गवाही दे चुके हैं कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे और मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। अब आ जाते हैं एक और केस की तरफ जो पाकिस्तान में असगर खान केस के नाम से मशहूर हुआ और पूरी दुनिया ने इसको रिपोर्ट किया। BBC जैसे बड़े इदारों ने भी इसको रिपोर्ट किया। उस रिपोर्ट में तमाम तर इंक्वायरीज और अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ बहुत सारे और सियासतदानों की तरह नवाज शरीफ भी IGI बनाने के अमल में ISI से पैसे लेने वालों में शामिल है, जिसने पाकिस्तान में IGI बनाते वक्त गालिबन 35 या 36 लाख रुपया नवाज शरीफ के ज़िम्मे इसकी गवाही दी जा चुकी है। और हमारे फोर्सेस के आला अफसरान ने बाकायदा गवाह के तौर पर अदालत में ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उस वक्त सियासतदानों में पैसे बांटे गए जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल था। मियाँ नवाज शरीफ साहब पर ये तीसरे बड़े इल्ज़ाम के जो सबसे संगीन, मेरी नज़र में सबसे संगीन इल्ज़ाम है वो ये है कि पाकिस्तान के 2 मोतबर तरीन सफारतकार तस्नीम असलम साहिबा और अब्दुल बासित साहब ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के टेलीविजन की स्क्रीनों पर बैठ के ये बता चुके हैं पाकिस्तानी कौम को कि मियाँ नवाज शरीफ ने भारत के बिजनेसमैनों सचिन जिंदाल वगैरह की फरमाइश पर, की ख्वाहिश पर, या उसके साथ बिजनेस के कुछ पार्टनरशिप्स की कहानियाँ हैं, उनकी ख्वाहिश पर इसने अपने भारत के दौरे में कश्मीर की हुर्रियत पसंद लीडर से मुलाकात से इजतनाब किया। और हत्ता कि तस्नीम असलम साहिबा ने यह तक कहा कि पाकिस्तान की वजारत खारजा को नवाज शरीफ ने कश्मीर के मामले को उठाने, उस पर बात करने, उस पर जोर देने से मना कर रखा था। ये पाकिस्तान के 2 बड़े सीनियर तरीन सफारतकार
ये इस बात की गवाही दे चुके हैं, उनकी वसातत से पूरी कौम तक ये बात पहुंची। असदुल्ला खान साहब साफी ने पिछले दिनों ये खबर भी ब्रेक की है कि नवाज शरीफ ने अपनी किसी भारतीय माशूका के फरमाइश पर कराची जाने से इजतनाब किया। वहां पे जनाब इनकी मुलाकात पहले से तयशुदा थी तुर्की के सदर के साथ, और वो मुलाकात मनसूख करके जनाब मरी तशरीफ ले गए और चेयर लिफ्ट पे जाके उस खातून के साथ बैठे, और फिर वो जब हाइट पे गई तो उसको बंद करके चेयर लिफ्ट को, फिर उसका बाकायदा बिजली बंद कर दी गई और वहां बैठ के डिनर किया गया। और इसके अलावा जो वो कहानियां सुनाते हैं वो इसके अलावा हैं। चौथी जो फॉरेन फंडेड केसेस सियासतदानों की बात मरियम साहिबा आपने छेड़ी है, अपने बाप की चौथी हकीकत भी सुन लें कि जद्दा स्टील मिल के बारे में कहा जाता है, जो आपने ये दूसरी ये जो आप मुशर्रफ के दौर में बाहर जाके आप वहां कारोबार करते थे, उसकी सारी मशीनरी इसराइल से मंगवाई गई, जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने बाकायदा तहकीकात भी की और इस पर कुछ कार्रवाइयां भी शायद में भी थोड़ी बहुत हुई। लेकिन चूंकि आपके हाथ तो लंबे, आप ये सब कुछ करने के बावजूद बच जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी भी इसराइल से पाकिस्तान के अखबारात में छप चुका, पाकिस्तान के टेलीविजन में आ चुका, बैनुल अक़वामी बड़े इदारे इसके ऊपर बाकायदा ये स्टोरी चला चुके, ब्रेक कर चुके। अब आप बताएं कि 4 महीने आपको बड़े बताए, ये वीडियो की तवालत से बचने के लिए मैं इसको शॉर्ट रखने के लिए सिर्फ यहीं तक रुक रहा हूं। उसामा बिन लादेन से पैसे लेने के लिए 4 गवाहियां मैंने आपको बता दी। IGI बनाने वक्त एस्टेब्लिशमेंट से पैसे लिए, ये अदालत इसकी मोहर सख्त कर चुकी। आपके ऊपर मैं आपको बताऊं, तीसरा जो है वो कश्मीर काज को नुकसान, आपने भारतीय बिजनेसमैनों के कहने के ऊपर कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया, हुर्रियत पसंद लीडर से मुलाकातों तक से इजतनाब किया। ये तीसरा बड़ा, आपकी सऊदी अरब में स्टील मिल के लिए मशीनरी इसराइल से आई। ये चौथा बड़ी गवाही मैंने आपको बताई कि ये 4 कहां से ये स्टोरियां आई और कहां से साबित हुई। जहां तक तल्लक है पाकिस्तान के अंदर करप्शन साबित होने की, आपको पता है कि जनूबी पंजाब में कॉटन ग्रोइंग एरिया होने की वजह से वहां पर जो है शुगर कैन की उगाने पर पाबंदी होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर नवाज शरीफ उसके भाई ने अब खुद को जनूबी पंजाब में शुगर मिलों के परमिट भी दिए, लाइसेंस भी दिए, शुगर मिलें भी लगाई, कॉटन ग्रोइंग एरिया को बाकायदा गन्ने की पैदावार में तब्दील करवाया, और इस पर लाहौर हाई कोर्ट आपको करप्ट प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट आपके गले में लटका चुके हैं। इस पाकिस्तान में अगर कोई शख्स हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस है, अगर कोई शख्स सियासत बराए कारोबार में मुलव्वस है, अगर कोई शख्स ये मुलव्वस नहीं बल्कि बानी कह दें, पाकिस्तान की सियासत में हर बिद्दत का बानी नवाज शरीफ है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि 1982 से पहले, मियां शरीफ के बेटों के सियासत में आने से पहले, पाकिस्तान की सियासत में ना इतनी करप्शन थी, ना इतना गंद था, ना जुल्म था, ना मुखालफीन को कत्ल करने का कोई इस तरह का रवाज था जिस तरीके से शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लगे। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप इमरान खान जैसे कायद पर आप पर तनकीद करना आसमान पर थूकने के मुतरादफ है, और आपको पता है आसमान पर थूकना हमेशा वापस अपने मुंह पर आके गिरता है। इखलाकियात के, कानून के, जमहूरियत के, मज़ामत के ये बयानिए कोई वो शख्स बयान करे जिसका इसमें कोई 1% भी हिस्सा हो। आपका हिस्सा, आपकी जमात का, आपके खानदान का पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में हिस्सा मां सवाए पीठ में छुरा कांपने के दूसरा कोई नहीं है।